इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है इसमें लगभग एक साथ काम करने का सबको मौका मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता। आज चुनाव को लेकर यूपी में भी यही देखने को मिला है कि पूरा सोपड़ा साफ हो गया था बिहार में। क्या यूपी में ऐसा दिखेगा? यूपी में बिहार का पैटर्न ही दोहराया जाएगा। यहाँ पे और नेताजी अखंड भारत को पैदल यात्रा को लेकर और मोदी जी की जो बिहार की प्रचंड जीत को लेकर इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश की सभी रियासतों को लगभग 365 रियासतों को एकजुट किया था, उसी तरह से मोदी जी का एक ये कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सभी सर्व समाज को एकजुट करके अखंड भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे। और जो बिहार का जीत रहा है वो इसी के प्रेरणा सूत्र में रहा है कि जिस तरह से बिहार का एक जंगल राज था, जो पहले जीरो टॉलरेंस की, इस समय उत्तर प्रदेश में एक नीति चल रही है अपराध को लेकर, उसी तरह से बिहार का जो जंगल राज था, सभी लोग लालू प्रसाद यादव जी का, साधु यादव का जंगल राज देखें कैसे मतपेटियाँ लूटी जाती थी। आज उन सब चीज़ों क्या मोदी फैक्ट ज़्यादा काम आ रहा है देश में? नहीं, मैं इस विषय को नहीं कहूँगा कि मोदी फैक्ट ज़्यादा काम आ रहा। चुनाव में जो है वो विकास पे वोट, जो अभी तक राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि होती है, अभी तक जो काम हो रहे थे वो ना विकास पे थे ना राष्ट्र सुरक्षा पे थे। अभी तक राष्ट्रीय जो अब चुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो रहे हैं, और जितना भी यूथ है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही अपना मतदान करेंगे। घर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। घर सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित। इस टिप्पणी को लेकर आप क्या कह रहे हैं? आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहा देश सुरक्षित रहेगा, घर सुरक्षित रहेगा, उस विषय को लेकर उस विषय को लेकर तो ये 11 वर्षों में लोग देख ही रहे हैं। हालांकि 11 वर्षों के इतिहास में जो मोदी जी के कार्यकाल में जो अभी दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ है, जिसमें जो लोग मारे गए, उनके लिए सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा, एक बड़ी घटना को हमारे जो तंत्र है मशीनरी का, उसने रोका है, क्योंकि उनकी जो घटना को टालने का काम किया हमारे सुरक्षा बलों ने। और जो ये घटना घटी ये भी नहीं घटनी चाहिए थी, मगर अफसोस इस बात का है, अभी तक ये कहा जाता था कि आतंकवादी भूले हुए भटके हैं, बच्चे हैं, और उसके अलावा अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गरीब हैं। मगर इन लोगों ने ये बता दिया कि नहीं, ये तो प्रोफेसर और डॉक्टर ऐसे लोग ये कौम, इसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, गरीबी से कोई मतलब नहीं। इनको अगर जिहाद करना है तो ये जिहाद ही करेंगे। युवा इस पैदल यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही विचार है, युवा ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी की मंशा है, युवा आ गया है, चुनाव में भी आ गया है। सही वजह आप युवा क्या सोच रहा है? आपको बता दें पैदल यात्रा को लेकर काफी लोग खड़े हैं, आप क्या सोच रहे हैं? से आए हुए हैं जो कि ये बेहतर कंपटीशन यहाँ पे बोला कि कोचिंग सेंटर है। लेकिन आप अपना प्रचार मत करिए। मोदी जी की मंशा कैसी है? मोदी जी की बहुत अच्छी मंशा है। मोदी जी की अच्छी मंशा है, बहुत अच्छी, वो अच्छा करते हैं। मोदी जी की मंशा कैसी है? अब तो बुलेट ट्रेन भी चलेगी, नहीं चलना चालू होने वाली है, सफर करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अरे वो प्रचार है, आप बताइए पैदल यात्रा कैसी लगी आपको? पैदल यात्रा बहुत अच्छी। और मोदी सरकार की अच्छी सरकार बहुत अच्छी है, देश को बहुत अच्छा चला रही है। मोदी सरकार कैसी लग रही है आपको? अरे बढ़िया बढ़िया है। बहुत अच्छी है।
बीजेपी देखिए यहाँ युवा बहुत से सर अखंड भारत जो पैदल आता है उसको लेकर विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग रेडिक्स कम्युनिकेशन क्लासेस की तरफ से आए हैं और हम उसके डायरेक्टर हैं और ये सारे जो बच्चे आपको दाएं बाएं सब दिख रहे हैं तो सभी इस पदयात्रा में सहभागिता कर रहे हैं। जो हमारे सरदार पटेल जी का एक नारा था, एक भारत अखंड भारत, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। सब आपके स्टूडेंट सब हमारे स्टूडेंट हैं पैदल यात्रा में और ये सभी बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन में ये सब सेना की जो है सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और देश को अखंड रखना चाहते हैं। सभी बच्चे अपने देश का, अपने गांव का, आपका, हम सब का ये आगे सम्मान करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सभी युवा जो है इस पद यात्रा में विधायक जी के द्वारा जो संचालित की गई है उसमें सभी सहभागिता कर रहे हैं। ठीक है, हम ये सभी से कहेंगे देश श्रेष्ठ है, एक है और हम सबको मिलकर के देश की एकता अखंडता को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश एक चुनाव, कैसे आपका बंद है? ये बहुत बढ़िया है। इसमें जो उनका ये संकल्प है, सपना है कि एक देश एक चुनाव, इससे हमने देखा अभी हाल में ही गुजरात में, बिहार में चुनाव हुए तो पूरा तंत्र बिहार में लग गया। कई ढेर सारे सांसद, मंत्री, अधिकारी या जो सामाजिक कार्यकर्ता सब कहाँ चले गए? बिहार में चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार में अगर पूरा देश चुनाव कराएगा, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और हमारी जो भारतीय सेना उसमें जो है जा करके बूथों को परिरक्षित करती है। ठीक है, तो उनका ये जो है इधर उधर से जितना भी उनका आयोग है या जितना भी उनका मेहनत है नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं एक राष्ट्र, एक मतदान, एक श्रेष्ठ भारत माता की, भारत माता की। देखिए यहाँ अखंड भारत को लेकर पैदल यात्रा में हमारे प्रोफेसर भी, सर भी पहुँचे और उनके स्टूडेंट भी काफ़ी पहुँचे। सर मोदी जो बिहार में लोगों का सुपड़ा साफ कर देगा, यूपी में ऐसा होगा? देखो, हम ये नहीं चाहते कि इसका सुपड़ा साफ होगा या नहीं होगा। जो देश के युवाओं के साथ रहेगा, युवा उसके साथ रहेगा। जो देश के युवाओं का भला चाहेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा युवाओं की बात करते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2014 से पहले बच्चे बड़े शहरों में जाया करते थे पढ़ने। ठीक है, कंप्यूटर युग, डिजिटल युग जो है 2014 के बाद आया। हमारे शहर में हम बताते हैं, गोला शहर में ढेर सारी लाइब्रेरीज़ हैं और वो ऑनलाइन कोर्स लेकर के हम लोग कोचिंग चला रहे हैं। ऑफलाइन में आकर के वो लाइब्रेरी जा करके अपना जो है भविष्य निश्चित कर रहे हैं। घर से आते खा पी करके लाइब्रेरी जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। तो उनको रूम रेंट नहीं देना है, वहाँ की व्यवस्था नहीं संभालनी है। ठीक है, तो कम खर्चे में वो अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है जो आधुनिक जीवन में मोदी जी का जो सफर रहा है 2014 तक, जी बिल्कुल, उस हिसाब से जो युवाओं को निकालने का काम कर रही है वो मोदी सरकार ही कर रही है। बहुत कर रही है। हमारे जब से हमने कोचिंग चलाना शुरू किया है, जब से मोदी सरकार आई है, SSC GD में अनवरत भर्ती आ रही है, हर साल भर्ती आ रही है, 50-50 हज़ार भर्ती आ रही हैं। गांव क्षेत्र में चले जाइए, हर दूसरे घर में एक लड़का होगा जो SSC GD में सिलेक्ट होगा और देश की सेवा कर रहा है, अपना गृह, अपना माता पिता की सेवा कर रहा है। जो पहले बेरोजगारी की दर बहुत हाई थी, लोग दिल्ली जाते थे, बिहार जाते थे या गुजरात जा रहे हैं या दक्षिण भारत जा रहे हैं काम करने के लिए, वो आप 4-6 महीने कोचिंग पढ़ करके और उज्जवल भविष्य अपना बना रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। इससे लोगों में इनकरेज फैल रहा है। तो हर युवा आजकल जो है पढ़ लिख करके अपने देश, गांव, समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। ये पूरा बात है। लोगों से जी बिल्कुल के साथ आप कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्या बनना है? छोड़ोगे? मुझे तो फौजी बनना है। फौजी बनना है। देखिए इनको फौजी बनना है और कार्य आप कर रहे हैं, गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे होंगे आप। देश की जो मंशा है मोदी जी की, एक अखंड भारत बनाना है उनको, और एक चुनाव, एक नेता, कैसा लगेगा? बढ़िया भी लगेगा, सही भी रहेगा, सही भी रहेगा। देखिए मैं और भी लोगों से काफ़ी यहाँ पर पैदल यात्रा हुई, काफ़ी यहाँ पर लोग आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की
कार्यों को अभी वक्तागण हमारे बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो भी बताएंगे। मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, सरदार पटेल, सरदार पटेल। धन्यवाद। अखंड भारत पे इधर हाँ? अच्छा नहीं बोलूँगा। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री अखंड भारत को लेके यात्रा निकली है। यात्रा में काफ़ी लोग शामिल हुए हैं और यहाँ पर हमें बता दें तेज तरार हमारे अनुराग भाई जी आज जी हैं जो बीजेपी नेता हैं। सर, आज जो पद यात्रा निकली है अखंड भारत को लेकर उसके विषय में क्या कहेंगे सर? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जो यात्रा निकालने का जयंती मनाने का कार्य किया है, हम सब उसी से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। और भारत के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति और वो मूर्ति का जो लोहा इकट्ठा किया गया है वो गरीब किसानों से जो टूटा फूटा जो यूजुअल जो कृषि कार्य में जो उपयोग करते थे उससे बनी मूर्ति है। और ये भारत की सबसे बड़ी मूर्ति काम है जिसका काम है अखंड भारत को मजबूत करना। आप क्या कहना चाहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर रन फॉर यूनिटी, जो एकता यूनिटी के रूप में जो एक रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, निश्चित रूप से अखंड भारत को जोड़ने की सबसे बड़ी यात्रा है। और मैं समझता हूँ कि आज इस यात्रा में सभी धर्म, सभी विशेष वर्ग के लोग शामिल हुए हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एकता यूनिट जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सारी विरासतों को एक करने का काम किया, जो टूटती हुई विरासत थी, टूटते हुए राज्य थे, उनको भी जोड़ने का काम किया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता की मिसाल है और जो देश को एकजुट करने में भी उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पर जो सब लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आ चुके हैं अखंड भारत को लेकर और मोदी सरकार की मंशा को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर काफी देखिए सर, तो मैं केंद्र की मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी निर्देशित करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने जो यूनिटी रन नाम का जो एक कह सकते हैं प्रोग्राम समस्त भारत में लागू किया है, यह एक ऐसा संदेश लेकर के जाता है जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत चलती है। वाकई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने देखा विगत कुछ वर्षों में हमारे अंदर हमारे समस्त समाज को बांटने का काम किया जाता है, जिसके तहत पीढ़ी मोर्चा काफी रहता है। विगत चुनाव में भी हुआ हमारा बिहार में, उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोगों को जातिगत बांटने का कार्य किया गया। तो ये यूनिटी रन नाम का जो एक प्रकार से ये जो प्रोग्राम है या ये जो अपनी एक सोच है जो केंद्र सरकार की, बहुत ही सराहनीय है। मैं मोदी की बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज जयंती का भी उपलक्ष्य है पटेल जी की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में जाने जाते थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में समस्त भारत के अंदर एक एकता का परिचय दिया, अखंड भारत की जरूरत थी और जिस प्रकार से आज हमारा देश उस अखंडता की तरफ फिर से अग्रसरित हो गया है, उन्हीं के उन मानकों को, उन्हीं के उन आदर्शों का पालन करती है। और उसमें प्रमुख रूप से जो केंद्र सरकार का जो एक कह सकते हैं सहभागिता है और जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सोच है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक देश एक चुनाव को लेकर जो मोदी जी कर रहे हैं कैसा रहेगा? देखिए, एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी नीति और बहुत अच्छी नीयत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बात नजर आती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा चुनाव में कितना अर्थ का व्यय होता है ये कोई नहीं समझ सकता, कितना कर्मचारियों का समय का व्यय होता कोई नहीं समझ सकता, कितनी ज़्यादा कह सकते हैं जनहानि भी होती है। कई बार ऐसा होता है चुनाव में कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ड्यूटी के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जाने कहाँ जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, कई जगह पर कुछ माओवादी लोग जाने कहाँ पर आक्रमण भी कर देते हैं, जहाँ से कहीं हिंसाएं भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार की नीति है और उनकी नीयत जो उनका स्पष्ट है और जो एक देश एक चुनाव है, कहीं ना कहीं देश के यूनियन के लिए, विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सबल साबित होगा। और जो व्यय होता है और साथ में जो चुनाव आयोग है उसको भी कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार से लाभ भी होगा, क्योंकि जो व्यय होता है और जनहानि होती है, अर्थहानि होती है, सब में कहीं ना कहीं ताकत होगा। मोदी का चुनाव बिहार की तरह बिहार में पूरा सौदा साफ हो गया, क्या यूपी में ऐसा हो सकता है? देखिए, एक अंडर करंट होता है, एक वेव होती है और जो जनमानस है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। आज का जनमानस वो नहीं है जिसको जातिगत तरीके से बांटा जा सकता है। एक एमवाई फैक्टर लोग लेके चलते थे और एमवाई फैक्टर के तहत लोग कहते थे मुस्लिम और यादव, मुस्लिम यादव जो एमवाई फैक्टर था उसको कहीं ना कहीं
उस किले को भेदने का काम किया है, उस किले को भेदने का काम किया है जिस प्रकार से मोदी और योगी की जोड़ी है, सुपर हिट जोड़ी है। और ये आज के इस कलयुग के राम और कृष्ण है जैसा लोग कहते हैं और उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत और सोच स्पष्ट है। ये अपने परिवार के लिए नहीं जीते, समाज के लिए जीते हैं। इन्होंने अपना विवाह नहीं करा और वह समस्त जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया राष्ट्र के लिए। तो मेरा मानना यह है, जब हमारी नीयत और सोच साफ होगी, जब सबके अंदर एक एकता का भाव लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं जातिगत आधार बना लेकर के चलेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, एक साथ प्रयोग करके चलेंगे, तो एम्पल फैक्टर था मुस्लिम युवा का या यादव का जो फैक्टर मुस्लिम यादव को फैक्टर लेकर के तेजस्वी चले, अखिलेश यादव ने पीले मोर्चा खड़ा किया, लेकिन उसको कहीं भेजने का उनको काम किया है। और आज एम्पल फैक्टर लागू हुआ है, हाँ हुआ है मैं कहता हूँ, लेकिन वो महिला और युवा रूपी एम्पल फैक्टर लागू हुआ है, क्योंकि महिलाओं को जो सुरक्षा प्राप्त हुई, महिलाओं को जिस प्रकार से जीविका प्राप्त हुई, जीविका दीदी के द्वारा, कहीं ना कहीं शिक्षाटन के द्वारा वहाँ पर जो हमारी जो है बिहार की सरकार, उसने इसको करके दिखाया है। और ऐसा भी मैं भविष्य में इस बात को आश्वस्त हूँ कि हर एक समाज से मैं इतना कहना चाहता हूँ, सब लोग अपना जो वोट है वो जाया ना करें, लोगों की बातों को बहकावे में ना आए। तो सरकार बनना तय है, मैं आज आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। अभी आप सुनेंगे अभी आप देख सकते हैं गोला विकास की बात आती है तो आपको बता दें राजेश गिरी का नाम नंबर 1 होता है, क्योंकि इन्होंने भी मोदी जी के पसीनों पर चले हैं और काफी विकास अपने गोला देहात में किया। अखंड भारत को लेकर और मोदी जी की मंशा को लेकर काफी चीजों में अखंड भारत को लेकर पैदल यात्रा को जिससे आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो ये पद यात्रा माननीय विधायक जी के द्वारा हुई है, इसमें मोदी जी का एक विजन है कि अखंड भारत बने, और इसको लेकर आज हम सब नौजवान सारे माताएं बहनें युवा बुजुर्ग सभी लोग आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं विधायक जी के नेतृत्व में। और ऐसे ही जब सब गुलदस्ता एक में मिलते हैं फूल तब एक गुलदस्ता बनता है। ये आज समूह एक गुलदस्ता बना जिसमें हर वर्ग हर बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए और उस भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत होता है। और चूँकि ये डिग्री कॉलेज हमारी कर्म भूमि रही है, आप यहाँ से अध्यक्ष रहे हैं, आप बता रहे मंत्री राजेश जी यहाँ से अध्यक्ष रहे, मंत्री भी रहे, और आज हमें यहाँ आकर बहुत सुखद अनुभव हुआ है। हमें पुरानी यादें आज ताज़ा हुई है। हमारे बहुत साथी जो यहाँ कॉलेज छोड़ कर गए हैं, आज उनसे भी मैं चाहता हूँ इसे अखंड भारत में एक एक आहुति डालने की कृपा करें। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव, उस पर आपका क्या कहना है? एक देश एक चुनाव, ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सरकार ने अपने उसमें कर रहा है। एक देश में एक चुनाव, एक संविधान होना चाहिए। इसमें हम सभी नौजवान साथी उनके मोदी जी के साथ हैं, और इसमें सरकार जो निर्णय लेती है, अभी बिहार में जो निर्णय हुआ है जनता का, वो भी बहुत सराहनीय हुआ। इसमें नौजवानों ने अंगड़ाई ली, और जहाँ पर लोग बिहार में पूरा चौपड़ा साफ कर दिया। जहाँ पर लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, वहाँ उनका 35 यूपी में देखने को मिलेगा। यही हाल यूपी का होगा। बाबा जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बनेगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। एक लहर चल रही है भाजपा की। लेकिन आप भी मोदी की तरह विकास अपने गांव का भी कर रहे हैं। ये सब उन्हीं से हम लोग, हमारे मार्गदर्शक हैं, बहुत लोग हैं, उनसे हम सीख कर हम भी अपनी गोला का विकास करा रहे हैं। और इसमें सभी आप सबका सहयोग, पत्रकार भाइयों का बहुत सहयोग हमको मिल रहा है, हमारे नौजवानों का, हमारे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सब लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, तब हम ये काम संभव करा पाते हैं। ऐसे एक अकेला कोई नहीं कर सकता, एक एक मिलकर 11 होते हैं। किसी खुद को कल इतना बुलंद खुदा भी सोचे भी नहीं रखा कि वो मिसाल आपको ही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि जिसको खुदा चाहेगा उसको ऊपर कर देगा, जिसको चाहेगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए चुनाव गोला देहात का चल रहा, मेरा एक माध्यम है, एक न्यूज के माध्यम, अगर आपको विकास अभी 5 साल में इतना कर दिया तो मेरी भी बात माना, आपकी भी प्रधान राजेश जी को ही चुनिए और विकास की राह पर यही नहीं जा सकते, क्योंकि मोदी का दिमाग और राजेश जी का दिमाग एक, क्योंकि विकास इनकी पसंद है। धन्यवाद, आपने हमारा प्रचार किया और मैंने आपके काम का प्रचार किया। हमारा जो है मैंने आपके काम का प्रचार है कि आपने हमारे पूरे क्षेत्र में दौरा भी किया है। विकास काम होता है, लोग कहते हैं काम किया है, काम करेंगे,
तो हम भी कहते हैं हमने काम किया है। 5 साल दूसरे वाले हमने नहीं किए, जो हमने जनता से एक एक वादे किए थे लगभग हमने पूरे कर दिया है। और इसमें हम जो अभी कमी रह गए, अगर भोलेनाथ ने चाहा, जनता ने चाहा, इस बार हमें पता है कि आप अच्छा काम करेंगे। पूरा गोला देहात को मॉडर्न ग्राम सभा बनाने का। देखिए मॉडर्न जो बता रहे थे राजेश जी, वो आपको अभी तो 5 साल में पूरा किया है, बाकी भी करने का पूरा उन्होंने सोचा। क्षेत्र के माननीय विधायक भैया अमन गिरी जी कुछ ही मात्र घंटे अपने सोने के लिए निकालते हैं, बाकी सारा का सारा मयानी मंडल बंधुओं, मंडल अध्यक्ष